पाकिस्तान को जो मौका अल्लाह ने दिया है, अगर इस मौके के बावजूद भी हम अपनी सूरत हाल ना बदल सकें तो समझ लीजिए ये अपने हाथों से अपनी तकदीर का गला घोटने के बराबर होगा। लेकिन अगर हमने होश से काम लिया तो यही सी पैक एक ऐसी ताकत बन सकता है जो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को एक नए दौर में ले जा सकता है। चाइना का सी पैक में इंटरेस्ट सिर्फ एक अल्टरनेटिव रास्ते तक महदूद नहीं है। चाइना का प्लान बहुत बड़ा है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मलाक्का स्ट्रेट को बाईपास करना। ये वो खतरनाक समुद्री रास्ता है जहाँ से चाइना का 80% तेल गुजरता है और इस रास्ते पर अमेरिका और इंडिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन बात सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक नहीं रुकती। चाइना को सिर्फ रास्ता नहीं चाहिए, उसे एक इकोनॉमिक सेफ्टी जोन चाहिए, एक भरोसेमंद साथी चाहिए जहां वो इंडस्ट्री शिफ्ट कर सके और एक नया इंडस्ट्रियल ब्लॉक तैयार किया जा सके। चाइना के पास तो अपना सारा सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसे पाकिस्तान इसलिए चाहिए कि पाकिस्तान में चाइना की निस्बत सस्ती लेबर, रॉ मटीरियल और सबसे बड़ी बात मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप तक सीधा रास्ता मिलता है। पाकिस्तान में सस्ता रॉ मटीरियल तो है, जैसे आयरन, कॉपर, लिथियम, टेक्सटाइल, लेदर, लेकिन उसको प्रोसेस करने के लिए इंडस्ट्री मौजूद नहीं है। हर साल पाकिस्तान अरबों डॉलर का रॉ माल एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इन सब का असली फायदा दूसरी कंट्रीज कमा लेती हैं, क्योंकि वो इस मटेरियल को प्रोसेस करती हैं, उस पर अपना ब्रांड लगाते हैं और पूरी दुनिया में फिर एक्सपोर्ट करते हैं। अब इस बात को जरा समझिए कि पाकिस्तान में से लेदर इटली जाता है, वहां से गुची, प्राडा जैसे बैग्स बनकर निकलते हैं। पाकिस्तान चाइना को कॉपर एक्सपोर्ट करता है, वहां से इलेक्ट्रॉनिक्स बनती हैं और फिर वही माल पूरे यूरोप में अरबों डॉलर्स में बेचा जाता है। पाकिस्तान अपना कॉटन एक्सपोर्ट करता है, लेकिन बांग्लादेश उसे यूज करके ब्रांडेड कपड़े बनाता है और फिर वही कपड़े वापस हम डबल प्राइस में खरीदते हैं। सियालकोट में फुटबॉल बनाए जाते हैं ब्रांड के बगैर और वहां से एक्सपोर्ट होके यूरोप जाते हैं। वहां एडिडास या नाइक का टैग लगता है और पूरी दुनिया के स्टेडियम्स में चमकता है। गिलगित बल्तिस्तान से पत्थर और ग्रेनाइट चाइना और इटली एक्सपोर्ट होता है। वहां पॉलिशिंग और पैकेजिंग के बाद वही पत्थर हमें वापस लग्जरी मार्बल बन के मिलते हैं। हम रेयर अर्थ मिनरल्स और लिथियम एक्सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन बैटरीज और चिप टेक्नोलॉजी का फायदा हमेशा दूसरे ले जाते हैं और चाइना इन सारे मामलात को समझता है। इसलिए चाइना ये पूरा मॉडल पाकिस्तान में शिफ्ट करना चाहता है। वो चाहता है कि पाकिस्तान में ही फैक्ट्री लगाएं। इससे होगा ये कि पाकिस्तानियों को नौकरियां मिलेंगी, यहीं पर रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाएगा, उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये मॉडल ऑलरेडी वियतनाम, इथियोपिया और बांग्लादेश में काम कर चुका है और वहाँ इन कंट्रीज का इकोनॉमिक लेवल डबल ट्रिपल हो गया है। लेकिन पाकिस्तान के रास्ते में रुकावट सिर्फ करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं, असल रुकावट वो हाथ हैं जो चाहते हैं कि सी पैक कभी कंप्लीट ना हो। फिर भी चाइना ने कभी पाकिस्तान को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि चाइना जानता है पाकिस्तान एक लंबे अरसे का साथी है और सी पैक कोई 10 साल का नहीं बल्कि 100 साल का गेम है। इसलिए चाइना खामोशी से रिफॉर्म्स पुश कर रहा है, जिनमें पॉलिसीज में बेहतरी, सिक्योरिटी टाइट करना और लोकल इंडस्ट्रीज को उठाना। अगर सिर्फ रास्ता बनाना होता तो ग्वादर तक रोड बना के बात खत्म हो जाती, लेकिन जब चाइना यहाँ रेलवेज, आईटी पार्क्स, फार्मिंग जोन और यूनिवर्सिटीज तक बना रहा है तो बात सिर्फ ट्रेड की नहीं, नए रीजनल ब्लॉक बनाने की है। बांग्लादेश को देखिए, कुछ ही साल पहले ये भी पाकिस्तान की तरह एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी था, लेकिन उसने एक सिंपल फार्मूला अडॉप्ट किया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, चीप लेबर, सीधी पॉलिसीज और एक्सपोर्ट पे फुल फोकस किया, यानी हर चीज़ इन्वेस्टर के हक में थी और बस यहीं से उसका गेम पलट गया। चाइना, जापान, कोरिया और यूरोप से लोग आए और उन्होंने वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई। आज बांग्लादेश के सिर्फ कपड़े की एक्सपोर्ट $50 बिलियन के करीब है और ये वो मुल्क है जहाँ ना ज़मीन के नीचे सोना है, ना गैस है और ना तेल के कुएं हैं। पाकिस्तान के पास बेशुमार कुदरती वसाइल हैं। यहाँ कॉपर है, कोल है, साल्ट, आयरन, लेदर, कॉटन, सी फूड। हमारे पास ये सारे कुदरती ज़खायर हैं, लेकिन इंडस्ट्री नहीं है। हम रॉ माल एक्सपोर्ट करते हैं और वही माल प्रोसेस करके डबल रेट में दोबारा खरीदते हैं। चाइना इस कमी को समझता है, इसलिए वो चाहता है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री को शिफ्ट करके यहीं पर माल तैयार करके एक्सपोर्ट किया जाए। सी पैक के जरिए चाइना ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार किए हैं और इनमें फैक्ट्रियाँ लगाकर वो चाहता है कि पाकिस्तान को रीजनल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। लेकिन मसला ये है कि हमारा रिस्पॉन्स बिल्कुल सीरियस नहीं है, हमारी पॉलिसीज़ क्लियर नहीं है और लोकल अफसरी निज़ाम की वजह से काम बहुत स्लो है। बांग्लादेश ने क्या किया? बांग्लादेश ने सबसे पहले वन विंडो सिस्टम लगाया, यानी इन्वेस्टर का हर काम एक ही जगह से हो। फिर टैक्स में छूट दी गई और सब सियासी जमातों को एक पेज पे लाया गया ताकि इन्वेस्टर को ये भरोसा हो कि पॉलिसी नहीं बदलेगी। पाकिस्तान के पास तो सब कुछ है, रिसोर्सेज भी है, लोकेशन भी है, लेकिन ये सब तभी मुमकिन होगा जब सी पैक पूरी तरह ऑपरेशनल होगा। बिजली सस्ती हो, टैक्स का सिस्टम सीधा और प्रिडिक्टेबल हो, लेबर ट्रेंड हो और एक्सपोर्ट करने वालों को क्लियर फ़ायदे दिए जाएं। अगर पाकिस्तान ये 4-5 सिंपल कदम उठा ले तो हम सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने वाले नहीं रहेंगे, हम मैन्युफैक्चर भी बनेंगे और ब्रांड ओनर भी। और उस दिन पाकिस्तान की इकोनॉमी सिर्फ जिंदा नहीं होगी बल्कि लीड करेगी। लेकिन ये सब सिर्फ तभी होगा जब हम इस मौके को समझें और सीरियस होकर इस पर काम शुरू करें।